तवायफ। दोस्तों, दुनिया की कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि उसके नाम के साथ तवायफ शब्द जोड़ा जाए, पर कुछ एक पुरुष लोग ऐसे होते हैं जो औरत के नाम के साथ तवायफ शब्द जोड़ते हैं। ऐसी ही आज एक दर्द भरी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। समय चला जा रहा था, ट्रेन का छूटने का भी वक्त हो गया था। चेहरों की भीड़ में से एक जाना पहचाना चेहरा कहीं नजर नहीं आ रहा था। लोग भागकर सीटों को हथिया रहे थे, जैसे जीवन की दौड़ में अपनी अपनी ख्वाहिशों को मुट्ठी में लेते हैं। ऐसा भी होता है कभी कभी, हमारी ख्वाहिशों पर किसी और का अधिकार बन जाता है। ठीक उसी तरह जैसे रिजर्व्ड सीट पर कोई गैर आकर जबरन बैठ जाए, तब आपका सफर बड़ा ही मुश्किल से कटता है। खैर, यही तो जीना है, कभी गिरकर तो कभी संभलकर, कभी पाकर तो कभी ना चाहते हुए भी खोकर। यहाँ तो खोना ही खोना लिखा था। हथेलियों पर और माथे पर शिकन, बेचैनी बढ़ रही थी। प्लेटफॉर्म पर बार बार ये उद्घोषणा हो रही थी कि हावड़ा दिल्ली एक्सप्रेस कुछ ही समय में छूटने वाली है। प्लेटफॉर्म पर खड़ी सारी लड़कियां संबित को मल्लिका ही नजर आ रही थी। किसी तरह सारे सामान को ढोकर संबित चढ़ गया था ट्रेन में और खिड़की वाली सीट उसे मिल गई थी। एक लाल रुमाल लिए खिड़की से हाथ निकाल कर बैठा रहा संबित, ताकि मल्लिका को कोई परेशानी ना हो उसे ढूंढने में। ट्रेन की आखिरी सीटी बज गई, पर मल्लिका। संबित भागकर गया गेट के पास। धीरे धीरे ट्रेन के पहिए बढ़ने लगे। संबित का मन कर रहा था उतर जाए और मल्लिका के लिए इंतजार करे उसी प्लेटफॉर्म पर उम्र भर। पर जिंदगी रुकती कहाँ है। ट्रेन के पहियों से बड़ी रफ्तार से चली जाती है, किसी का इंतजार नहीं करती। रुमाल हाथ से उड़ गया था, जिसमें लिखा था सफ़ेद और हरे धागों से, मैं तुम्हारी मल्लिका। अनजाने में संबित की आंखों से गर्म आंसू बह गए होंठ तक। उतर नहीं पाया ट्रेन से, ना इंतजार कर पाया, ना रोक पाया खुद को हावड़ा छोड़ते हुए। ट्रेन की रफ्तार अब उसकी यादों की रफ्तार से भी आगे बढ़ चुकी थी। संबित 2 साल पहले ही आया था कोलकाता। नई नई नौकरी लगी थी पोस्ट ऑफिस में। वह एक खूबसूरत सांवला सा और बहुत ही साधारण सा नौजवान था। पहली बार वो दिल्ली छोड़कर आया था एक नई जगह नौकरी मिलने पर। किसी तरह एक रात होटल में गुजार कर सुबह ज्वाइन किया था कोलकाता के रेड लाइट एरिया से थोड़ी दूर के पोस्ट ऑफिस में। उसे कोई जानकारी नहीं थी इस जगह के बारे में। पहला दिन ऑफिस में बड़े बाबू, जो कि 50 साल के होंगे, उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी उम्र तो अभी खेलने कूदने की है, कहाँ नौकरी में लग गए भाई। फिर भी तुम्हारे लिए यहाँ सब इंतज़ाम है। दिन यहाँ और रात कहाँ कहाँ कटेगी देखना। तुम्हारे तो मज़े ही मज़े हैं। और एक रहस्यमयी हंसी से सारा पोस्ट ऑफिस फट पड़ा था। संबित को बड़ा अजीब लगा। वो ऑफिस के बाद चुपचाप होटल चला गया। रात भर उसको नींद नहीं आई। बड़े बाबू के ठहाकों ने उसे उस रात सोने नहीं दिया। सुबह सोच लिया एक छोटा सा कमरा किराए पर कहीं ढूंढ लेगा और बस जाएगा। ये सब सोचते सोचते ऑफिस पहुंच गया था। पियोन के हाथों एक चाय मंगवाकर पी ली और काम पर ध्यान देने लगा। अचानक गुलाब की इत्र से सारा ऑफिस महक उठा और संबित ने जब उस महक से अचंभित होकर सिर उठाकर सामने देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। तभी बड़े बाबू जगा दिए, ये कहकर छोटे बाबू लग जाओ काम पर। तो संबित थोड़ा सहज अनुभव किया। उसने कहा, मैं मल्लिका हूँ, मुझे एक पासबुक खोलनी है। जब वह कह रही थी, संबित को बस उसके गुलाबी होंठ ही दिख रहे थे। वो सुन नहीं पाया। मल्लिका ने फिर से अपनी बात दोहराई। संबित होश में आया और कहा कि आप अपना एड्रेस बताइए और अपने माता पिता का नाम या पति हो तो उनका नाम बताइए। मल्लिका ने कहा, इनमें से मेरा कोई नहीं है। मेरा एड्रेस
सोनागाछी रेड लाइट एरिया है और मैं एक तवायफ हूँ। संबित को कुछ समझ में नहीं आया, पर उसने मल्लिका से बड़े ही सम्मान से बात की और पासबुक खोल दी। मल्लिका को पहली बार महसूस हुआ कि कोई आदमी उससे सम्मान के साथ बात कर रहा है। मल्लिका संबित को नमस्कार कहते हुए चली गई, पर अपनी खुशबू अमानत के तौर पर छोड़ गई। पासबुक लेने मल्लिका आ नहीं पाई। 2 दिन गुजर गए। शनिवार को आधे दिन की छुट्टी हुई तो संबित ने सोचा क्यों ना मल्लिका को उसके पते पर पासबुक पहुंचा आऊं। फिर उसके कदम उठ पड़े सोनागाछी के रेड एरिया की ओर। उस एरिया में घुसते ही उसे बड़ा अजीब सा लगा। शराबियों की भीड़, अधनंगी लड़कियां। संबित का दिमाग सुन्न हो गया। उसने सोचा कहाँ आ गया है वो। एक पान की दुकान में मल्लिका के बारे में पूछा तो उस आदमी ने उसे मल्लिका के पास पहुंचा दिया। एक गंदी सी गली में अंधेरे कोने में एक छोटा सा कमरा था उसका घर। संबित ने दस्तक दी दरवाजे पर तो अंदर से जानी पहचानी आवाज़ आई, आ जाओ अंदर। और संबित को देखकर मल्लिका चौंक गई। संबित ने कहा, आप पासबुक लेने नहीं आई तो मैं देने चला आया। कोई बात नहीं सर, आप बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। संबित ना कहते हुए खड़ा हो गया। मल्लिका ने कहा, संबित जी, पहली बार किसी पुरुष से सम्मान मिल रहा देख अच्छा लग रहा है। वैसे हम वैश्याओं को घृणा की नज़र से देखता है ये समाज। वैसे यही समाज की देन है हम लोग। पुरुष जाति ने अपने घमंड और वासनाओं की पूर्ति के लिए हमें यह स्थान दिया है। अपनी प्यास तो बुझा लेते हैं पर हमें बंजर छोड़ जाते हैं। आपसे मिलकर ऐसा लगा कि आज भी एहसास जिंदा है एक पुरुष की खाल में, और एक औरत को जायज़ और नाजायज़ रिश्तों में बांट दिया गया है। संबित बाबू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। पहली बार कोई आदमी इस चौखट से बेदाग जा रहा है। माँ बाप बचपन में ही बेच गए थे मुझे और यहाँ लाकर खड़ा कर दिया किस्मत ने। एक बार इस दलदल में आने के बाद फिर कभी नहीं बाहर निकल सकती कोई लड़की। ये पैसे मैं जोड़ इसलिए रही हूँ कि अपने बुढ़ापे के लिए, जब ये शरीर किसी के काम नहीं आएगा। मैंने आत्महत्या करने की बजाय आत्मसम्मान की इच्छा की थी। ऐसा लगा था कोई मुझे यहाँ से छुड़ा ले जाएगा, पर आज 15 साल हो गए, कोई फरिश्ता नहीं आया। घुट घुट कर जीते हुए अब सब कुछ साधारण सा लगने लगा है। संबित उठकर खड़ा हो गया जाने के लिए। मल्लिका फूट फूट कर रो रही थी। संबित ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, मैं चलता हूँ। होटल में पहुंचकर संबित सोचता रहा रात भर मल्लिका के बारे में। वो मासूम सी लड़की देह व्यापार करती होगी, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। रात को अपने चांद के साथ धीरे धीरे ढलते हुए देखकर भोर मुस्कुरा रही थी। पहली किरण ने सहलाकर संबित को उठा दिया। संबित को पास में ही एक कमरा मिल गया था तो वो होटल से चेक आउट कर गया। संबित शाम को हिम्मत जुटाकर मल्लिका से मिलने गया। मल्लिका को ताज्जुब हुआ कि एक इतना अच्छा इंसान यहाँ क्यों आया है। संबित ने कहा, क्या तुम मेरे साथ कुछ समय के लिए बाहर आओगी? मल्लिका ने फ़ोन पर किसी से इजाज़त ली और संबित के साथ चली गई। मल्लिका को अपने घर ले गया संबित। दोनों एक दूसरे के बारे में जानने लगे। संबित ने वादा किया कि एक दिन उसे वो यहाँ से दूर ले जाएगा। मल्लिका रो पड़ी और वापस चली गई। संबित को आदत सी पड़ गई थी मल्लिका की। रोज़ दोनों मिलते थे। बड़े बाबू ने चिढ़ाना छोड़ दिया जब उन्हें ये पता चला कि संबित मल्लिका से प्यार करने लगा है और उसे अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता है। मल्लिका संबित को अपने हाथों कढ़ाई किया गया एक रुमाल देती है जिसमें लिखा था, मैं हूँ तुम्हारी मल्लिका। संबित बहुत खुश हो जाता है। तय होता है कि वो दोनों कोलकाता छोड़कर चले जाएंगे और अपनी नई दुनिया बसाएंगे। संबित का तबादला हो जाता है दिल्ली। मल्लिका हमेशा संबित को समझाती थी कि एक वेश्या कभी पत्नी नहीं बन सकती या ये जीवन छोड़ सकती है। संबित जिद पर अड़ जाता है और मल्लिका को दलाल अकीब छोड़ता नहीं। संबित को मार मार कर भगा देते हैं। मल्लिका जानती थी संबित स्टेशन पर इंतज़ार करेगा। ये भी जानती थी वो
जी नहीं पाएगी अब संबित के बिना। शरीर तो था नहीं, एक कोरा मन संबित के लिए रोता जा रहा था। संबित चला आया था, मन में ये विश्वास लिए कि मल्लिका जरूर आएगी। रुमाल प्लेटफॉर्म पर उड़ा जा रहा था हवा में। संबित देख रहा था दूर, बहुत दूर तक रुमाल को उड़ते हुए, और साथ में एक काया को उस रुमाल को पकड़ने की कोशिश में भागते हुए। तो दोस्तों, आपको यह औरत की दर्द भरी कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या एक मजबूर औरत को तवायफ का नाम देना उचित है? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।